अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू बॉर्न बेबी कैप बनाएंगे। उसके लिए देखो ये एक मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो 8 इंच ली हूँ और इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको। इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 24 इंच। सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से 1 2 फोल्ड करके यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ से स्टिचिंग करके यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से स्टिचिंग करके यहाँ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। मतलब हम तीनों साइड इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने ये तीनों साइड स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से रखेंगे इसे। यहाँ पर 1.5 पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये इस तरह से हम इसे निशान लगाने के बाद ये देखो ये हमारा निशान हो गया। अब थोड़ा सा हम 1 इंच नहीं सिलेंगे। उसके बाद इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट्स रखकर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से इस तरह से रखेंगे। थोड़ा हम लोग ऐसे नॉर्मल रख के स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से। को यहाँ तक हम स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक प्लेट्स के बाद इसे भी नॉर्मल स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारा हो गया। देखो ये हमारी छोटी छोटी प्लेट्स हो गई। अब जो हमने एक जगह ये जो है ऊपर का जो हमने नहीं किए हैं यहाँ पे हम बड़ी बड़ी सी प्लेट्स लेंगे इस तरह से। ये पूरा इस तरह से हम पूरा यहाँ पर पूरा बड़ी बड़ी सी प्लेट्स लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसको कवर करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो है इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई इस तरह से। ये देखो इस तरह से। अब हम इसे कवर करने के लिए एक पीस लेंगे जिसे हम कवर करेंगे। इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से 4 इंच है, इस तरह से भी 4 इंच है। ये 2 पीस है। सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे। सेम इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर पूरी स्टिचिंग करेंगे, इतनी सी स्टिचिंग नहीं करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब ये हम बचे हुए पीसेस की कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम ये जो हमने सिलाई नहीं किए थे इससे हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ से पूरा अब इसे बराबर, ये राउंड में है तो राउंड में भी बराबर करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब जो ये हमने ओपन किए थे सबसे पहले हम इसे अंदर करके एक टॉप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये रेडी हो गया। ये जो हमारा पार्ट है ओपन हुआ इस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर इसे, और बराबर इस तरह से रखकर यहाँ पर ये देखो ये राउंड में हम इसकी स्टिच करेंगे।
ये देखो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग कवर हो गई। अगर आपको चाहिए तो आप 2-3 सिलाई कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके डोरी के लिए ये देखो एक मैंने ये ली हूँ, ये मेरे पास कम था तो इसलिए मैंने यहाँ पे जॉइन कर रखी हूँ। तो आपको मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 1.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 31 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, बहुत बारीक में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से देखो, इस तरह से पूरा कवर करेंगे। ये देखो ये मैंने डोरी कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसका जो मिड पॉइंट है इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से बैक साइड से यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे। ये जो हमारा निशान है जो हम लगाए हैं यहाँ पे, अब इसकी हम स्टिच करेंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ये डोरी पे भी एक इस तरह से, ये हम इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग कर लेते हैं दोनों। ये देखो ये हमारी इस तरह की ये हो गई रेडी। ये हमारा पूरा कैप बनके रेडी हो गया और काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी इजीली बन गया है। एक छोटे से पीस में ये कैप बनके रेडी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं।